फजल और सलामती अपनी बढ़ती जाए और खुदा हमेशा आप सबों के साथ रहे। आज बड़ी खूबसूरत शुरुआत हुई। ईमानदार खुदा के घर में जमा हुए, उन लोगों के लिए दुआ की गई जो चर्च में नहीं आते और जो चर्च में लेट आते हैं, उनके लिए भी दुआ की गई। तो इस साल पिछले साल की कमजोरियां पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। आमीन जी। आपका साथ बहुत जरूरी है ताकि हम इस मिशन में 100% कामयाब आए। किताबे मुकद्दस खोले, रोमियो 16वां बाब 25वीं और 26वीं 2 आयत। लिखा है, वो खुदा जो तुमको मेरी खुशखबरी यानी यीशु मसीह की मुनादी के मुआफिक मजबूत कर सकता है। उस भेद के मुकाशफा के मुताबिक जो अज़ल से पोशीदा रहा मगर इस वक्त ज़ाहिर होकर खुदा असली के हुक्म के मुताबिक नबियों की किताबों के जरिया से सब कौमों को बताया गया ताकि वो ईमान के ताबिया हो जाएं। सब कलाम में हक के पड़े जाने पर खुदा की बरकत हो जाए। अब खुदा जो तुमको मेरी खुशखबरी से मुराद यानी यीशु मसीह की मुनादी के मुआफिक मजबूत बोले ना जी, कर सकता है क्या नहीं कर सकता? कर सकता है उस भेद के मुकशफा के मुताबिक जो अज़ल से पोशीदा रहा। बथेरों ने जानने की कोशिश की, लेकिन क्या लिखा है कि वो पोशीदा रहा। उस भेद के मुकाशफा के मुताबिक जो अज़ल से कब से पोशीदा रहा, अज़ल से पोशीदा रहा। इस साल बहुत सारी पोशीदा बातें खुदावंद हम पर जाहिर करेगा। किस तरह से मुकाशफा की राह से, मैंने क्या बोला जी? मुकाशफा की राह से। मुकाशफा का मतलब क्या है? वो बात जो पहले बेग हो और वक्त पर क्या कर दिया जाए, उसे खोल दिया जाए, उसका इंकशाफ कर दिया जाए। तो मुकाशफा यीशु मसीह की तरफ से है। आमीन। जिसका पौलुस में जिक्र करता है कि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची, मुझे सिखाई नहीं गई, किसी इंसान ने मुझे नहीं सिखाई, बल्कि लिखा है मसीह यीशु की तरफ से मुझे उसका मुकाशफा हुआ है। मैंने खुली आंखों से उसे देखा है। आप जानते हैं कि पौलुस जिसने रोमा की कलीसिया को यह खत लिखा, यीशु की खिदमत का चश्मदीद गवाह नहीं था, जिस तरह मरकस गवाह नहीं था, लूका गवाह नहीं था। हाँ, मत्ती गवाह था, यूहन्ना गवाह था, चश्मदीद गवाह थे।
इन्होंने यीशु के साथ रह के खिदमत की। लेकिन जैसे लूका और मरकुस चश्मदीद गवाह नहीं थे, इस तरह पौलुस भी चश्मदीद गवाह नहीं थे। लेकिन ये 14 खतूत, इनका तो मजारिया किया जाता है। हमें ऐसा मालूम होता है जैसे इससे बड़ा कोई और गवाह था ही नहीं। और कहते हैं ये बातें जब मैंने लिखी, करंथियों को जब खत लिखा तो उसमें लिखता है ये बात मुझे खुदा मुझसे पहुंची, मैंने तुमको पहुंचा दी। जिस रात यीशु पकड़वाया गया उसने रोटी वो साथ नहीं था। कैसे उसे ये सारी बातें मालूम हुई? उस यीशु की तरफ से उसको मुकशफा मिला। तो मुकशफा के रूप मेरी दुआ है साथ हर ईमानदार को मिले। आमीन। ताकि हम सुन सुना के मनाती ना करें, हम इन आंखों से देख के मनाती करें। सुनी सुनाई बातों में फर्क हो सकता है, पर देखी हुई बातों में बोले जी फर्क होता है। देखी हुई बातों में कभी फर्क नहीं होता। इसलिए पड़ोस की बातें ऐसी हैं जैसे उसने सब कुछ देख के लिखा है। और वो चश्मदीद गवाह नहीं था, बल्कि कहते हैं मुझे मसीह यीशु की तरफ से इसका मुकशफा हुआ। जब रोमियों के ये खत लिखा तो यहां पर ये बयान है, अब खुदा जो तुमको मेरी खुशखबरी यानी यीशु मसीह की मुनादी के मुवाफिक मजबूत कर सकता है, उस वेद के मुकशफा जो पहले बात छुपी हुई थी उसका मुकशफा के मुताबिक जो जल्द से क्या रहा जी, पोशीदा रहा। क्या रहा? भेद पोशीदा रहा। मुकाशफा तो पोशीदा नहीं, मुकाशफा तो खुल गया, इंकिशाफ हो गया। लेकिन भेद क्या है? पोशीदा। भेद की बात कर रहे हैं, उस भेद के मुकाशफा के मुताबिक जो असल से पोशीदा रहा। मगर इस वक्त आगे क्या लिखा है? जाहिर होकर। इस वक्त कब की बात हो रही है? आज की बात हो रही है। 6000 साल बाद की बात हो रही है। जाहिर होकर खुदा असली वाहिद हकीम जिसकी हम परस्तिश करते हैं, उस वाहिद खुदा की हम क्या करते हैं जी? परस्तिश करते हैं। कैसे करते हैं? वाहिद खुदा की परस्तिश हम खुदाए सलूस में करते हैं, और खुदाए सलूस की परस्तिश तौहीद में करते हैं। पुराने अहद के अंदर वाहिद खुदा की मुनादी होती रही, पर नए अहद के अंदर खुदाए सलूस की मुनादी हो रही। ये भेद ही रहा। मसीह यीशु के आने के सबब से बेशुमार लोगों को यह मुकाशफा मिला, यह भेद खुल गया कि जिस खुदा को हम मानते हैं वो अपने अंदर क्या करता है जी? कसरत रखता है। आमीन। पुराने हद को पढ़ के देखो, आपको ये बातें कहीं नहीं मिलेगी। नए हद को पढ़ के देखो, आपको मालूम होगा कि वाहिद खुदा अपने अंदर क्या रखता है? कसरत रखता है। यानी हम जिसकी परस्तिश करते हैं वो खुदाए सालूस है। आमीन। उसकी परस्तिश हम किसमें करते हैं? तौहीद में, एक में। और एक की परस्तिश हम किसमें करते हैं? तीन में। खुदा असली का ये भेद मसीह में आके क्या हो गया जी? खुल गया। जब हम नए अहद को पढ़ते हैं तो ये पर्दा क्या होता है जी? हट जाता है, खुल जाता है। लेकिन मगर इस वक्त जाहिर होकर खुदा यजरी के हुक्म के मुताबिक
नबियों की किताबों के जरिया से सब कौमों को बताया गया ताकि ईमान के ताबे हो जाएं। और हमारा ईमान क्या है? हमारा ईमान ये है कि हम वाहिद खुदा की परस्तिश सलूस, खुदा सलूस में करें। आमीन। खुदा सलूस का मतलब ऐसा खुदा जो अपने अंदर क्या रखता है जी? कसरत रखता है। वो बाप है और वो बेटा है और वो रूह है। ये तीनों करीम एक खुदा है। इसलिए अब खुदा जब तुमको मेरी खुशखबरी यानी यीशु मसीह की मुनादी, यीशु मसीह की क्या मुनादी है? यीशु की क्या मुनादी करते हो? पिछले दिनों जगह जगह जाके मुनादी की, लिखा उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा जी? निजात देगा। यीशु की मुनादी हम ये करते हैं कि यीशु के बगैर निजात नहीं। मुझे ये बताओ, कोई अच्छे काम करके तो कहे कि मैं यीशु मसीह पर ईमान ना लाऊं और मैं अपनी अमली जिंदगी को दुरुस्त कर लूं और अमली जिंदगी दुरुस्त करके तो मैं निजात पा जाऊंगा? बोलो जी, मुमकिन है? इसका मतलब ये है आपका नेक ईमान करना आपको है ही मखलूक इसलिए हुए ताकि नेक ईमान करे, पर आपके नेक काम करना, नेकी करना, नेकी को अमल में लाना, यानी आपके नेक कमाल उस वक्त से गिनने शुरू किए जाते हैं जब से आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर। जब तक कोई यीशु मसीह पर ईमान न लाए कि वो मेरा निजात दहिंदा है और उसी के सबब से मुझे गुनाहों की मुआफी हासिल हुई है, तब तक उसकी निजात मुमकिन नहीं। आगे बढ़ने से पहले गौर से फिर सुन ले, कोई अपने आप गुनाहों से छूट सकता है? बोलो जी, नहीं ना छूट सकता। इसलिए निजात यीशु के बगैर नामुमकिन है। तो यीशु की मुनादी यह है कि जो काम नामुमकिन था अब मुमकिन हो गया। आमीन। जो काम नहीं हो सकता था अब हो सकता है। गुनाहों से निजात नहीं मिल सकती थी, अब यीशु को कबूल करके यीशु पर ईमान लाके हर ईमान लाने वाले को निजात मिलती है। इसलिए यहां पर लिखा है, अब खुदा जो तुमको मेरी खुशखबरी से मुराद वो बोलता है यीशु मसीह की मुनादी, और उसकी खुशखबरी यीशु मसीह की मुनादी है कि मुवाफिक क्या कर सकता है जी? मजबूत कर सकता है। यीशु की खुशखबरी के सबब से खुदा तुम्हें मजबूत कर सकता है, और ये बहुत बड़ी मजबूती है। वो ईमानदार, मजबूत ईमानदार है जिसको ये पक्का यकीन है कि मुझे यीशु के वसीला से गुनाहों से खलासी मिल गई। हालेलुया। ये अपनी मजबूती है, मजबूत बुनियाद है, यानी वो बुनियाद है जो चट्टान पर रखी गई है। इसलिए निकाले मेरे साथ पहला बाब नामी आए, यहां पर लिखा है चनाचे उसने अपनी मर्जी के भेद को अपने उस नेक इरादा के मुताबिक हम पर जाहिर किया जिसे उसने अपने आप में ठहरा दिया था।
वो गैर जाहिर किया जो अपने अंदर रखा हुआ था, अपने अंदर ठहरा लिया था। क्या ठहराया था अपने अंदर? कि वो ईमान लाने वालों को फजल के वसीला से क्या करेगा जी? निजात देगा। इसके लिए वो कीमत नहीं मांगेगा, इंसान से कीमत नहीं मांगेगा कि तुझे इतनी कुर्बानियां देनी है तो फिर तू ऐसा कर सकता है, या तू इस तरह करेगा तो फिर ऐसा कर सकता है। बोले जी निजात के लिए हमने क्या किया है? आप मजबूत हो चुके हो ना, खुदा आपको मजबूत कर सकता है। और उसके कहते हैं मेरी खुशखबरी के वसीला से जो मसीह की मनादी है उसके वसीला से खुदा आपको मजबूत कर सकता है। और खुदा के बारे में ये लिखा है चनाचे उसने अपनी मर्जी के भेद को अपने उस नेक इरादा के मुआफिक हम पर क्या किया जी? जाहिर किया, जिसे उसने अपने आप में ठहरा लिया था। उस नेक इरादा के मुआफिक हम पर क्या कर दिया जी? जाहिर कर दिया कि मसीह यीशु खुदा का मुकाशफा है। हमको निजात देगा, पर देगा कैसे? फजल के वसीला से। कीमत नहीं मांगेगा, उसने अपने अंदर ही ठहरा लिया, फैसला कर लिया। अगर कीमत मांगी गई तो शायद कोई हासिल ना कर सके। अपने इस नेक इरादा को अपने अंदर ही उसने ठहरा लिया, रख लिया। और ये खुदा की बेपनाह मोहब्बत का क्या है जी? सबूत है। दोबारा नवियात को सुने, चनाचे उसने अपनी मर्जी, ये खुदा की मर्जी थी, उसकी मोहब्बत देखिए, उसकी मर्जी देखिए हमारे बारे में क्या है, और अपनी मर्जी पर भी गौर करें उसके बारे में हमारी क्या है। चनाचे उसने अपनी मर्जी के भेद को, उसकी मर्जी का भेद कौन है? वो खुदा का बेटा यीशु है, जिसे उसने अपने अंदर ही ठहरा लिया कि इसे ही गुनाहगार का इब्जी बनाऊंगा। यही उनकी जानों का कफारा होगा। चनाचे उसने अपनी मर्जी के भेद को अपने उस नेक इरादा के मुताबिक, ऐसा खूबसूरत लगता है नेक इरादा। खुदा के इरादे आपके बारे में कैसे बोलो जी? नेक इरादा के मुताबिक हम पर क्या किया जी? आप मुबारक लोग हो जिन पर ये जाहिर किया है कि यीशु आपका निजात देता है, और निजात का ये इंतजाम खुदा का है, और वो फजल के वसीला से जारी कर रहा है, जिसे आपने आप पे क्या कर लिया जी? ठहरा लिया था, अपने आप में ही ठहरा लिया था। तीसरा बाब भी देखिए, इसके तीसरा बाब, दूसरी है इससे तीसरा बाब दूसरी है, शायद तुमने खुदा के उस फजल के इंतजाम का हाल तो सुना होगा। क्यों जी? सुना होगा, कई बार सुना होगा कि खुदा के फजल का इंतजाम क्या ही जबरदस्त है। कैसा इंतजाम है खुदा के फजल का? कोई हमें से मार नहीं खा रहा, कोई अपने हाथों में कील नहीं लगवा रहा। सुने जरा खुदा के फजल का इंतजाम, कोई कील नहीं लगवा रहा, कोई सलीब पर यीशु की तरह नहीं चढ़ रहा, किसी के बदन पर एक कम 40 कोड़े नहीं लगे। फिदिया इस तरह दिया जाता है। कफारे का तरीका यही है। ना कोई हमें से मार खा रहा है, ना कोई उस तरह से सलीब उठा रहा है, ना ही उस तरह तीरों के साथ कोई चढ़ा जा रहा है, और ना ही हमें से किसी के सर पर कांटों का ताज रखा जा रहा है।
और ना ही कोई सलीब पर उस तरह मर रहा है जिस तरह यीशु ने कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में। आपने खुदा के फजल का हाल तो सुना ही होगा, समझ आ रही है कि नहीं? खुदा के फजल का हाल तो सुना है, कैसा फजल है। एक एक के साथ यीशु था, तब जान छुपती गुनाह से, एक एक मार खाता, एक एक खून बहाता, क्योंकि लिखा बगैर खून बहाए माफी नहीं। शायद तुमने खुदा के उस फजल, खुदा के उस फजल के इंतजाम का हाल नहीं अगर सुना तो आज आपने सुन लिया है। छोटा फजल नहीं हुआ, बहुत बड़ा फजल हुआ है। आमीन। गुनाह हमने किए थे, कीमत यीशु ने अदा की है। बहुत बड़ा खुदा का इंतजाम है। उस फजल के इंतजाम का हाल सुना होगा जो तुम्हारे लिए आगे कर कहती, मुझ पर हुआ, मुझ पर क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए चुना गया ताकि तुम पर यह भेद खोलूं। ये नहीं है कि वो भेद जो मुझे आगे के कहती मुकाशफा से क्या हुआ मालूम हुआ, चश्मदीद तो नहीं था पर मुकाशफा की राह पर मुझ पे ये खोल दिया गया। मुकाशफा से क्या हुआ जी मालूम हुआ, चनाचे मैंने पहले उसका मुख्तसर हाल लिखा है जिसे पढ़कर तुम मालूम कर सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद किस कदर समझता हूं। आमीन। मुझे उसकी कैसी समझ आई है और मैं चाहता हूं तुमको भी वैसी ही समझ आए। मसीह के फजल का हाल तो तुमने सुना ही होगा। इतनी बड़ी दुनिया के गुनाहों का यह ना कहता, देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा, जहान के गुनाह। छोटा इंतजाम बोले थे, सारी दुनिया की जहान के गुनाहों का बगैर कुछ किए गुनाहों से खलास। अभी भाई गा रहे थे मजा लगन के सजाओं को। हमें खुदा के फजल का हाथ तो तुमने कई बार सुन ही लिया है। हमें कि बहुत बड़ा इंतजाम उसने किया है कि मुकद्दसों को हमारे लिए मुकर्रर किया है। जिन चीजों की समझ हमें नहीं मिलती वो हमें समझाया जाता है। और उस जो खुशखबरी सुना रहा है उसके बारे में वो कहता है, उस फजल के इंतजाम का हाल सुना होगा जो तुम्हारे लिए किस पर हुआ जी, मुझ पर हुआ। यानी ये कि वो भेद मुझे मुकाशफा से मालूम हुआ कि यीशु हमारे गुनाहों का इफ्सी है। चनाचे उसने पहले उसका मुख्तसर हाल लिखा है जिसे पढ़कर तुम मालूम कर सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद किस कदर समझता हूं। पहले समझता हूं फिर तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो और जमानों में मुझे जिसकी समझ आई, जो और जमानों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ जिस तरह आपको और मुझे मालूम। आमीन जी। ताकि जिस तरह उसके मुकद्दस रसूलों और नबियों पर रूह में अब जाहिर हो गया है, पहले ये जाहिर नहीं हुआ था क्योंकि रूह अब तक नाज़िल नहीं हुआ था, क्योंकि यीशु अभी अपने जलाल को नहीं पहुंचा। आप जो रूह के खदाम से ये बातें सुनते हो, इसीलिए तो लिखा है और उस बार बार ये दुआ करते हैं खुदा आपको हिकमत और मुकाशफा की रूह अता फरमाए ताकि आप पर हर बात खुल जाए। आप खुली आंखों से देखो कि मसीह किस तरह तुम्हारे लिए मसरूफ हुआ।
यानी ये कि मसीह यीशु में गैर कौम में आगे क्या लिखा जी, गैर कौमों से मुराद मैं और आप जो गैर कौमों से आए हैं खुशखबरी के वसीला से मेराज में क्या होंगी, शारीरिक और बदन में शामिल और वादा में दाखिल। पहले इन चीजों में सिर्फ इस्राएली थे, लेकिन खुशखबरी के वसीला से जब हम खुदा के फजल का हाथ सुना, जो रूह के वसीला से सुनाने वालों के सबब से हम तक पहुंचा, तो हमें मालूम हुआ कि खुदा ने एक आला इंतजाम मेरे और आपके लिए कर दिया है। आमीन। और इंतजाम यह है कि यीशु मसीह क्या है जी, खुदा का बेटा है, मुकाशफा है, और इसी में सब कुछ खुदा ने रखा हुआ था, उसी को अपने अंदर ठहराया हुआ था। वो करने की सूरत में बाप के अंदर था, उसी को ठहराया ताकि मुकर्रर वक्त में आखिर जमाना में इसका ज़हूर हो, ताकि हम भी जो इस्राएली तो नहीं है लेकिन खुशखबरी के वसीला से ईमान लाकर क्या हो जाए जी, मेरास में शारीरिक, बदन में शामिल और वादा में दाखिल रखा है। हमारे साथ भी वादे जैसे इस्राएलियों के साथ है वैसे ही है। आमीन। हम भी वैसे ही बदन में शामिल होंगे जैसे वो बदन में शामिल हैं, और हम भी मेरास में वैसे ही शरीक होंगे जैसे वो शरीक है। वैसे लिख दिया नामी आज को भी सुने, लिखा सब पर यह बात रोशन करूं कि जो वेद अज़ल से सब चीजों के पैदा करने वाले खुदा में क्या रहा जी, पोशीदा रहा, उसका क्या बोले जी, इंतजाम है। बनी नो इंसान का मुकम्मल और कानूनी जरिया से मसीह का सलीब पर गुनाहगारों के लिए हिफ्ज़ी होकर सजा पाना, उसका इंतजाम देखें। तो यीशु का गुनाहगारों के गुनाह को अपने ऊपर लेना और सलीब पर गुनाहों की सजा पाना है। कैसा खुदा का इंतजाम है। सजा किनकी थी बोलो ना जी, जरा ऊंची बात में बोलेंगे। सजा किनकी थी, हमारी थी। खुदा का इंतजाम क्या है कि ये सजा ना पाए मेरा बेटा इनका इफ्ती होके वो सजा पाए, ताकि लोग ईमान लाए, ईमान के ताबे हो जाए। ईमान लाकर मेरास में शारीरिक, बदन में शामिल और वादा में दाखिल हो जाए। अब वो ईमानदार लोग, वो जो वादा में दाखिल हो, जो बदन में शामिल हो और जो मेरास में शरीक हो, क्योंकि आपने खुशखबरी को कबूल किया है, आप पर यह वेद खुल गया है, आपको मालूम हो गया कि वो बात जो पोशीदा थी, वो जो बात वेद थी, वो हम पर मुकाशवा की राह से खुल गई, और वो मुकाशवा खुदा का बेटा यीशु है। आमीन। यीशु मसीह खुदा का क्या है जी, मुकाशवा है, जरूर के वसीला से हम पर खुल गया है। कलमे की सूरत में बाप के अंदर था, और उसी ने कहा कि मैं बाप में से निकला और आया हूं, मैं बाप में से निकला और आया हूं। जब वो बाप में से निकला और आया तो उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया जी। आमीन। हमारे गुनाहों की उसने पूरी पूरी कीमत अदा की। इसलिए आप क्या कहते हैं कि सजाओं को भूले ना जाए, सजा खत्म हो गई है, सलीब पर कानूनी फैसला हो चुका है,
कि कोई गुनाह तुम्हारे जिम्मे नहीं। तुम्हारे गुनाहों का ज़ामिन खुदा का बेटा यीशु बन गया। और यहां पर क्या लिखा है? ये मुझे मुकाशवा से मालूम हुआ, चनाचे मैंने पहले उसका मुख्तर हाल लिखा, जिसे पढ़कर तुम मालूम कर सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद किस कदर समझता हूं। मैं किस कदर समझता हूं जो और जमानों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना था। और जमानों से मुराद पुराने हद की बात हो रही है। बेशुमार लोगों पर यह भेद ना खुला, लेकिन आप मुबारक लोग हो कि आप जानते हो कि यीशु मसीह खुदा का क्या है जी, मुकाशवा है। और ये मुकाशवा ने अहद के अंदर आके हम पर खुला है। आमीन। और हमको ये बताया गया, दोबारा सुने नामी आज कुछ, और सब पर यह बात क्या होगी? रोशन करूं, सब पर यह बात रोशन करूं। क्या रोशन करूं? कि मेरे गुनाहों का इब्जी खुदा का बेटा यीशु। इब्जी का मतलब जो उसके बदले में दिया गया, जो उसकी जगह पर दिया गया। किसी के कुछ दिया जाना, मेरी जगह पर वो खड़ा हो गया, आपकी जगह पर वो खड़ा हो गया। आप पीछे हो जाओ, जो कुछ होना है मेरे साथ होना। मैं झेलूंगा तुम्हारी सजा, मैं बर्दाश्त करूंगा तुम्हारे दुख अपने ऊपर, मैं खाऊंगा तुम्हारे कोड़े। किस तरह की मोहब्बत है बोलो? कोई ऐसा नहीं करता। मार पड़ रही हो और कोई आके कहे इसे नीचे से निकाल दो, इसे दूर करो, इधर खड़ा करो, मुझे इसकी जगह पर रखो और मुझे मारो, और देने की भी ना करो, जितना जी चाहता है मारो। देखिए हलवाओं ने हल जो चलाया, मार मार के उसके बदन पर क्या कर दिया कि रेखारियां कोड़ों की मार से बदन छलनी छलनी कर दिया। उसने पूरी पूरी आग की कीमत अदा कर दी। और यह खुशखबरी हमें मिल चुकी है। हमें यह खुशखबरी हमारे पास पहुंच चुकी है। बेशुमार लोगों के पास यह खुशखबरी ना आई। कई और जमानों में क्या लिखा 5वीं आयत में, जो और जमानों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ, पर खुदा का शुक्र करते हैं हमें मुकाशवा की राह से ये मालूम हुआ है कि यीशु मेरे गुनाहों का इब्जी, उसने मुझे निजात दी है, और वो भी फजल के वसीला से। हालेलुया। ऐसा इंतजाम, खुदा का ऐसा इंतजाम, यानी आला इंतजाम। तो क्या लिखा है नामी आयत में? और सब पर यह बात क्या कर दू जी, रोशन करनी चाहिए कि नहीं? पलूस ने कर दी, मैंने भी कर दी, आप भी कर दो। आमीन। सब पर यह बात रोशन कर दो। जब वेद अज़ल से सब चीजों के पैदा करने वाले खुदा में क्या रहा जी? पोशीदा रहा, उसका क्या इंतजाम है। आमीन। लोगों को बताओ कि अगर नहीं मालूम किसी को कि उसका क्या इंतजाम है, तो उसे बताओ कि खुदा का इंतजाम यह है कि उसने अपने बेटे यीशु के वसीला से में निजात दी है, और वो भी फजल के वसीला से। आमीन। बताओ कि सलीब पर हमारा कानूनी फैसला हो गया है। खुदा का बेटा मेरा और आपका इब्जी बन के हमारी पूरी पूरी कीमत अदा कर चुका है। आमीन। कुर्सियों के अंदर भी इसकी तस्दीक है। निकाले मेरे साथ जरा सुने। पहला बाब 26वीं और 27वीं 2 आयत। यहां पर लिखा है,
यानी उस वेद की जो तमाम जमानों और पुश्तों से क्या रहा जी, पोशीदा रहा। आप कितने मुबारक लोग हो, तमाम पुश्तों से जमानों से क्या रहा जी, पोशीदा रहा। लेकिन अब उसके उन मुकस्सों पर क्या हुआ जी, जाहिर हुआ। सारे एक बार बोल देंगे जी, हालेलुया। जो बात मुद्दतों से जमानों से पोशीदा रही, आप पर जाहिर हो गई है कि यीशु मसीह खुदा का मुकाशफा है। आमीन। जो बाप में पोशीदा था हम पर खुल गया, हम उस पर खुल गया, हम पर रोशन हो गया है। हम भी इसको रोशन करेंगे। यानी उस वेद की जो तमाम जमानों और पुश्तों से क्या रहा जी, पोशीदा रहा। लेकिन अब अभी पोशीदा है, बोलो जी, अब पोशीदा नहीं। आपने पिछले संडे एक पैगाम सुना, खुदा के बारे में हम कहते हैं खुदा अनदेखा है, और ये 100% सच है, क्योंकि खुदा रूह है, इसलिए खुदा क्या है जी, अनदेखा है। पर जब यीशु आया, मुद्दतों से ये वेद पोशीदा ही रहा। यीशु आया तो यीशु ने आके कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। आमीन। नए अंदर आके ये वेद खुल जाता है, जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा, क्योंकि मैं और बाप एक है। लिखा है बाप को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसने उसे जाहिर कर दिया। आमीन। ये ने बताया कि खुदा अब अनदेखा नहीं रहा। अगर खुदा को देखना है तो उस अनदेखे खुदा की सूरत देख लो। वो खुदा का बेटा यीशु है, जो खुदा का मुकाशफा है। हालेलुया। वो खुदा का मुकाशफा है। मुझे तो से ये बात वेद ही रही, पर जब यीशु आया उसने आके बाप को क्या कर दिया जी, जाहिर कर दिया कि बाप कैसा है। फिलिप्पस कहता है बस हमें बाप को दिखा दे, यही मेरे लिए काफी है। यीशु ने कहा मैं मुद्दों से तुम्हारे साथ हूं, क्या तूने मुझे नहीं देखा? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि जैसा बाप है वैसा ही बेटा है। दोनों की अलोहियत एक है और दोनों में रूह एक है। तूने मुझे नहीं देखा। यानी उस 26वें यानी उस वेद को जो तमाम जमानों और पुश्तों से क्या रहा जी, पोशीदा रहा, क्योंकि यीशु भी आया नहीं था, क्योंकि यीशु भी अपने जलाल को पहुंचा नहीं था, क्योंकि रूह कुदस अब तक नाज़िल नहीं हुआ था। इसलिए क्या लिखा है जी, यानी उस वेद की जो तमाम जमानों और पुश्तों से क्या रहा जी, पोशीदा रहा। लेकिन बोले ना जी, अब पोशीदा रहा पर अब पोशीदा नहीं रहा। उसके उन मुकद्दसों पर जाहिर हुआ, जैसे यीशु ने कहा बाप को कोई नहीं जानता सिवा बेटे के, और बेटे को कोई नहीं जानता सिवा बाप के, और वो भी जानता है जिस पर बेटा उसे जाहिर करता है। आमीन जी। उसके मुकद्दसों पर क्या है जी, जाहिर हुआ, जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस वेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है, और ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तो में रहता है। जो जलाल की उम्मीद है वो तो में रहता है। उसकी दौलत को जानो, जलाल की दौलत को जानो। मैंने पहले भी आपको बताया, दुनिया की दौलत और खुदा की दौलत में ये फर्क है। दुनिया की दौलत खर्च करोगे तो कट नहीं जाती है, पर खुदा की दौलत को इस्तेमाल करो तो ये
बढ़ती जाती है। एक बार फिर ये बढ़ने वाली दौलत है, जलाल की दौलत, ईमान की दौलत, फजल की दौलत से माला माल कर दिया, बेनहायत दौलत उसने जारी कर दी है। इस्तेमाल करते जाओ, दौलत बढ़ती जाए। और उसी का जिक्र यहां पर इस 23 में अपने है, जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस वेद के जलाल की दौलत, उसके वेद के जलाल की वेद कौन है, मुकाशफा कौन है? खुदा का बेटा यीशु। पहले वेद था, अब मुकाशफा है। यूहन्ना पर भी खोल दिया गया, पौलुस पर खोल दिया गया, मुझ पर खोल दिया गया, आप पर खोल दिया गया है। इस वेद को रोशन कर दिया गया है। इसे फैलाओ, इसे रोशन करो हमें, ताकि उसके वेद के जलाल की दौलत पता चले कि वो कैसी कुछ है। और वो ये है, जलाल की दौलत ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है। हमें आसमानों से जो कलमा आया है वो तुम में रहता है। मुझे अच्छी तरह से याद है, यहां पर कलाम सुनाते हुए एक बात बयान की गई, और वो बात ये थी कि जब बात खुदा की होती है, खुदा ने ये कर दिया, खुदा ने ये कर दिया, तो सच सोच पैदा होती है कि वो तो खुदा ने कर दिया था ना, हम वो नहीं कर सकते। गौर से सुने बात को कि वो तो खुदा कर सकता है ना, हम नहीं कर सकते। पहली बात, खुदा ने ये कायनात कैसे बनाई? बोले जी, बोले ना जी, जो जानते हैं कलमे से। कलमा कहां रहता है? बोलो ना जी, तुम में रहता है। अभी आपने बड़ा मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में। जिस कलमे से खुदा ने कायनात बनाई, वो कलमा खुदा में रहता है, और वही कलमा आप में रहता है। कभी ये ना सोच बनाओ कि ये बात नामुमकिन है, बल्कि ये सोच बनाओ कि जो मुझे ताकत देता है उसमें रहकर मैं सब कुछ कर सकता हूं। यीशु ने कहा कोई बात नामुमकिन नहीं। क्यों नामुमकिन नहीं? इसलिए कि वो कलमा जो खुदा के मुंह में है, वही कलमा आपके मुंह में है। वो कलमा जो खुदा के अंदर है, वही कलमा आपके अंदर भी है। इसलिए सोचों को कमजोर ना बनाओ। मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में। ऊंची बात में बोले ना, कहां रहता है? कहां रहता है? खुदा का कैसा इंतजाम है कि जलाल की दौलत, मसीह जो जलाल की उम्मीद है, कहां रहता है जी? ऊंची बात में पीछे पहले भी बोले ना, कहां रहता है? हम में रहता है। और अपना भी पता करो, हम कहां रहते हैं। मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में कहां रहता है? हम में रहता है। वापस आए जरा, रोमियो 16वां बाब 25वीं आयत से। अब खुदा जो तुमको मेरी खुशखबरी, कौन सी? जो अभी आपने सुनी। हमें अब खुदा जो तुमको मेरी खुशखबरी यानी यीशु मसीह की मनादी के मुआफिक, बोलो आगे क्या लिखा जी? मजबूत। बोले ना जी, कर सकते कि नहीं कर सकता? कर सकता है, मजबूत कर सकता है। उस वेद के मुकाशफा के मुताबिक। मुकाशफा कौन है? खुदा का बेटा यीशु है। जो पहले वेद था, अब वेद हम पर खुल गया। उस वेद के मुकाशफा के मुताबिक जोजल से क्या था जी? पोशीदा रहा और बेशुमार लोगों को वो मालूम ना हो सका। बेशुमार जमानों में और बेशुमार लोगों पर वो जाहिर ना हो सका। पोशीदा रहा
मगर इस वक्त आगे क्या लिखा है? जाहिर होकर खुदा असली के हुक्म के मुताबिक नबियों की किताबों के जरिया से सब कौमों को बताया गया, ताकि वो इस ईमान के ताबिया हो जाए कि यीशु खुदा का मुकद्दस है, यीशु जलाल की उम्मीद है। और ये मुकद्दस में कैसी कुछ है, वो ऐसी है, मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है। इससे बड़ी और क्या हो सकती है उम्मीद? कुछ पल के लिए नहीं, वो आपके अंदर रहता है। कबूलियत के बाद आपके अंदर है वो कलमा। कौमों को बताया गया ताकि वो इस ईमान के ताबे हो जाए कि कोई गुनाह हमारे जिम्मे नहीं रहा। सलीब पर हमारा कानूनी फैसला हो चुका है। जब गुनाह नहीं है तो फिर सजा भी, कोई सजा आपके जिम्मे नहीं है। आमीन। ये खुशखबरी है, ये खुशखबरी नहीं कि आपके ऊपर गुनाह है, आप गुनाहों के दबे हुए हो, भारी बोझ आपके ऊपर है। ये खुशखबरी नहीं, ये खुशखबरी है कि भारी बोझ जो आपके ऊपर था, जो उठाया नहीं जाता था, यीशु ने आके उठा लिया। वो गुनाह जिसका इलाज इंसानों के पास नहीं था, उसका इलाज आके यीशु ने कर दिया है। वो बेजो मुद्दों से ज़मानों से पशीदा था, आप पर खोल दिया। हमें मालूम हुआ कि यीशु मसीह खुदा का मुकद्दस है। बड़े ज़माने से वो आमीन, बड़े लोगों से वो पशीदा रहा, क्योंकि बाप ने पशीदा था। और जब वो आया तो उसने कहा मैं बाप में से निकला और आया। मैं वही हूं जो शुरू से हूं। बेटे ने जाहिर कर दिया, इसलिए अगर किसी के पास मुकद्दस की रूह नहीं, वो खुदा से मांगे कि मुझे मुकद्दस की रूह दे। आमीन। मुकद्दस का मतलब खुली आंखों से देख लेना। किन बातों को देख लेना? जो आज से 2000 साल पहले इस जमीन पर हो गए, वो देख लेना। आप खुदा से मांगो, आपको मिलेगा, आपको मालूम हो जाएगा कि खुदा का इंतजाम कैसा है, कैसे उसने अपने बेटे को हमारा इंसान बनाया। आप इन आंखों से देख सकते हो कि यीशु के बदन पर घोड़ों की मार पड़ रही थी, किस हालत में था, कैसे उसे ठुकरे में उड़ाया गया और कैसे उसके मुंह पर थूका गया। मेरी दुआ है से एक एक को मुकद्दस की रूह मिले। आमीन। पर आज हमने सीख लिया है कि यीशु मसीह खुदा का मुकद्दस है। आमीन। खुदा मुस्कुराते हैं।